दोस्तों अचानक से फ्रिज काम करना छोड़ गया है, कूलिंग करना छोड़ गया है, या फिर ये महसूस हो रहा है कि अंदर वाली लाइट ऑन है फ्रिज की और फ्रिज कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो इसका हल मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपने करना ये है कि इसकी जो स्टार्टिंग डिवाइस होती है रिले, उसको आपने चेक करना है दोस्तों। ये देखें, जैसा कि हमने क्या किया है कि इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। फ्रिज की लाइट ऑन थी मगर कंप्रेसर इसका स्टार्ट नहीं ले रहा था और कूलिंग बिल्कुल भी ज़ीरो थी। तो हमने चेक किया तो इसकी स्टार्टिंग रिले में मसला था। ये देखें, हम अब क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग रिले चेंज करके देखेंगे और फिर इसको स्टार्ट देंगे और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं। 90% दोस्तों ये होता है कि आप स्टार्टिंग रिले चेंज करते हैं, आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और आपके फ्रिज का जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो रिले इसको लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिले लगी हुई है नेशनल की, जो कि अब न्यू फ्रिज में आती है। जो ये देखें, अब मैंने क्या करना है कि इसको सारे कनेक्शन ओपन कर लेने हैं, खोल लेने हैं और इसको हमने जो सादी नेशनल की रिले होती है, ये जो मार्केट से आमतौर पर मिलती है, हमने ये लगा देनी है इसमें। तो और ये ओवरलोड भी साथ इसका चेंज करना है मस्ट हमने, क्योंकि जब भी कंप्रेसर स्टार्ट ना ले रहा हो तो ज़्यादा हीट अप होने की वजह से पे ज़्यादा ले लेके ओवरलोड ट्रिप कर करके ओवरलोड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने पूरा सेट चेंज करना है। हमने सेट चेंज करना है तो हमने वायरिंग भी ज़ाहिर बात है उसके मुताबिक लगानी है। इसमें सिंगल वायरिंग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले जो पहले लगी हुई थी इसमें मुकम्मल कनेक्शन लगते हैं। तो आपने कैसे उस कनेक्शन को इस कनेक्शन में तब्दील करना है, ये देखें दोस्तों। जो आपकी ये देखें ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर को आपने इस ब्राउन वायर से जो फेस से आ रही है ब्राउन वायर, इसको कनेक्ट कर देना है आपस में। इसको यहाँ से काट के आपने इसको कनेक्ट कर देना है। ये देखें, इस ब्राउन वायर से ये कनेक्ट होगी, ठीक है ना। उस रिले से कनेक्शन सारे उतार लिए हमने और वो जो ब्राउन वायर ऊपर से आ रही है, वो जो फेज़ इधर से टू वायर न्यूट्रल और फेज़ आ रही हैं, इनमें से ब्राउन वायर को ब्राउन से मुकम्मल जोड़ देना है, ठीक है। जुड़ गई। दूसरा आपने क्या करना है, ये जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर एक जो न्यूट्रल आ रही है और ब्लू वायर जो ऊपर जा रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। देखें, ये काट के इन दोनों को आपस में आपने जोड़ देना है दोस्तों। ये बेसिकली रनिंग है और ये आपस में भी जोड़ देनी है और ये वायर जो रिले है रनिंग पॉइंट में उसमें भी लगा देनी है। जो ब्राउन वायर थी वो तो डायरेक्ट आपने ऊपर जोड़ दी वो डायरेक्ट चलेगी थर्मोस्टेट में, ठीक है। जो ब्लू वायर आ रही हैं, ब्लू वायर को आपने रिले में भी लगाना है और ऊपर वाले खाने में जो वायरिंग जा रही है ब्लू वायर उसमें भी कनेक्ट करना है। देखें, ब्लू आपस में भी दोनों कनेक्ट हो गई और इधर से ये रिले में भी लगेंगी क्योंकि ये रनिंग पॉइंट है। ये देखें, अभी ये रिले में भी लगेंगी, ये रिले में भी लग गई है रनिंग पॉइंट, उसमें भी लगा। ये देखें, और फिर आपने क्या करना है, ज़रूरी ये है कि थंबनेल जो उस रिले में लगे होते थंबनेल छोटे थे, आपने टेस्टर की मदद से इस थंबनेल को ओपन कर लेना है, खोल लेना है, ताकि इस रिले में वो थंबनेल आसानी के साथ लग सके। इस वायरिंग को आपने लाजमी समझना है। आपको समझ में आ गई है वायरिंग, तो आप इजीली किसी भी रेफ्रिजरेटर की जो रिले लगी होती है ज़्यादा कनेक्शन वाली, उसको सिंपल रिले लगा के कंप्रेसर को स्टार्ट दे देंगे और आपका फ्रिज चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ब्लू वायर को आपस में भी कनेक्ट कर दिया है और साथ ये लगा दिया हमने रिले के साथ भी, क्योंकि ये रनिंग पॉइंट है। मज़ीद हम सारे कनेक्शन लगा के आपको तसल्ली से समझाएंगे कि कनेक्शन हमने कैसे लगाने हैं। ये देखें, अब रनिंग तो इधर आ गई थी रिले पे और अब जो वायर ऊपर जा रही है थर्मोस्टेट में, वो जो ग्रे जा रही है ब्राउन, वो थर्मोस्टेट से फिर आउट एक वायर होती है, ये आउट वायर ये ब्लैक है। जैसे ये ब्लैक है, हम थर्मल को ओपन कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं और हमने इसको लगा देना है ओवरलोड में। ये देखें भैया, हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये लगा दिया जी हमने, ओपन करके इसमें लगाना है ओवरलोड में। दोस्तों होता ये है कि न्यूट्रल फेस जो वायर आती है ब्लू और ब्राउन, ब्लू तो ये देखें ब्लू कनेक्ट आपस में भी हो जाती हैं और रनिंग में भी जो रिले उसमें भी जाती है और ब्राउन कनेक्ट होकर सीधा थर्मोस्टेट में जाती है और थर्मोस्टेट से आउट होकर ब्लैक वायर आती है और ब्लैक वायर ओवरलोड में लगती है। ये देखें, रनिंग आ गई रिले में और जो आउट होके वायर आती है कॉमन वाली, ये वो आ गया ओवरलोड में, ठीक है ना। अभी हम इन वायर को करेंगे टेपिंग करेंगे, मुकम्मल टेपिंग करने हैं। ये देखें, बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है दोस्तों। जो वायर से फ्रिज की मेन वायर होती है ब्लू और ब्राउन वायर उसमें आती है न्यूट्रल फेज़। जो ब्लू होती है हमारी रिले में भी आएगी और रिले से होके ऊपर फ्रिज के वाले खाने में जाएगी, बल्ब को मिलेगी और डोर स्विच को भी मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्राउन वायर आ रही है मेन फ्रिज की मेन वायर से, वो सीधी चली जाएगी थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से आउट होके ब्लैक वायर आएगी जो कि ओवरलोड के साथ कनेक्ट होगी और ओवरलोड के साथ कनेक्ट होगी तो ओवरलोड लगेगा आपका कंप्रेसर के साथ, ठीक है ना। ये अर्थ वायर आप लाजमी तौर पे आपने ये अर्थिंग वायर जो से उतरी है ये कनेक्ट करके लाजमी फ्रिज के साथ लगानी है। देखें, ये वायरिंग होगी है, बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग, इधर से सारी उतार के देखें। ब्लू हमने आपस में भी कनेक्ट कर दी और रिले के साथ भी लगा दी और जो ब्लैक है ब्लैक आउट होके ओवरलोड के साथ लग गई है, ठीक है ना, थर्मोस्टेट से आउट होके
ये ब्राउन थर्मोस्टेट में जाके इन हो रही है और आउट कौन सी हो रही है, ब्लैक हो रही है। ब्लैक आउट होकर ओवरलोड में आ रही है और जाके सीधे कंप्रेसर के कॉमन में लग जाएगी। कॉमन पॉइंट जो सिंगल ऊपर पॉइंट होता है उसमें लग जाएगी। तो सही ये सिंपल से कनेक्शन ये देखें। अभी हम इसको स्टार्ट देंगे और फिर कंप्रेसर इसका देखेंगे क्या कितने एम्पेयर लेता है और क्या प्रोसेस होता है। ये देखें आपने ऐसे लगाना है, ये देखें ऊपर कॉमन वाला पॉइंट पे उसमें पहले ओवरलोड लगाना है। पहले और याद रखें कि ओवरलोड लगेगा कभी भी सेकंड तो सबसे पहले ओवरलोड लगेगा, उसके ऊपर जो है रिले लगेगी, ये रिले लगी है उसके ऊपर। फिर आपने एक अहम काम क्या करना है, फिर आपने एम्पेयर मीटर लाजमी लगाना है इधर, और एम्पेयर मीटर इधर से लगा के फिर फ्रिज को स्टार्ट देना है। ये देखें ये कनेक्शन सेपरेट हो गए और ये जो कॉमन पॉइंट है ब्लैक आउट होके आ रहा है, इसमें आपने मीटर लगाना है। मीटर को रखना है एम्पेयर पे, 14 एम्पेयर 40 एम्पेयर पे हमने मैक्सिमम 40 एम्पेयर पे हमने मीटर को रख लिया है। और फिर हमने मीटर को लगा देना है उसी वायर के साथ जो आउट वायर आ रही है ओवरलोड में आ रही है, उसमें हमने फिर ये देखें मीटर को लगा दिया है। अब हम फ्रिज को करेंगे ऑन, फ्रिज को ऑन करेंगे और फ्रिज को ऑन करने के बाद ये देखिए पहले हमने बटन स्विच लाजमी बंद करना है, उसके बाद पहले शू का मोटर पर लगाना है। कोई भी फ्रिज चाहिए ऐसी है, पहले शू लगाना है उसके बाद बटन को स्टार्ट करना है। फिर हम देखेंगे इसके एम्पेयर। तो स्टार्टिंग एम्पेयर इस रेफ्रिजरेटर के, बड़ा रेफ्रिजरेटर है 1/4 कंप्रेसर है, इसके स्टार्टिंग एम्पेयर आए 2 से स्टार्ट हुआ है। अभी देखें 1.8। तो इसका मीन है ये रेफ्रिजरेटर ऑन हो गया है और कूलिंग करना शुरू कर दिया, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि रिले लगाने से, कनेक्शन चेंज करके, ये सिंपल है, रिले लगाने से आपका रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ओके कंडीशन में काम करना शुरू कर गया है और कूलिंग होना शुरू हो गई है। 1.3 एम्पेयर ले रहा है। तो दोस्तों ऐसे आपने किसी भी रेफ्रिजरेटर में जिसमें ये आपको प्रॉब्लम आएगी, आपने ऐसे ही रिले चेंज करनी है, आपने ऐसे ही कनेक्शन को चेंज करना है, आपने ऐसे ही मीटर लगा के उसको एम्पेयर में रखना है। तो एक प्रोफेशनली आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो काम करना शुरू कर देगा और बिल्कुल जैसे ज़ीरो बिल्टर न्यू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें नो फॉल्ट, ऐसे ही कंपनी वाइज जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल कंपनी चेक करती है रेफ्रिजरेटर को, ऐसे आपने जैसे हमने चेक करके बताया आपको, आपने ऐसे ही वर्क करना है और रेफ्रिजरेटर को चेक करना है। अदरवाइज़ दोस्तों कनेक्शन आपको अगर समझ नहीं आते तो वीडियो आप दोबारा देख लेनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने कनेक्शन समझ लिया तो आप कोई भी रेफ्रिजरेटर हो उससे कनेक्शन आप इजीली कर सकते हैं और इजीली आप उसको, ये फॉल्ट कंप्रेसर नॉट जिसमें स्टार्ट ना हो रहा हो, कूलिंग अचानक ख़त्म हो जाए, अंदर रेफ्रिजरेटर में लाइट ऑन हो मगर कूलिंग ना हो, तो आपने इस फॉल्ट को ऐसे क्लियर करना है। देखें 1.3 एम्पेयर, 1.2 एम्पेयर, ये देखें सेक्शन में याद रखा हुआ है। ये देखिए डिस्चार्ज पे याद रखा है, डिस्चार्ज पे हीटअप हो रहा है और सेक्शन में ठंडक आ रही है। इसका मतलब है कि रेफ्रिजरेटर में जो फॉल्ट क्लियर हो गया और रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर रहा है बेहतरीन।